वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 11 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्दन्वनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुसनकादेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। कि गीता में ध्यान योग का वर्णन है और कर्म योग का वर्णन है। इनमें दोनों में क्या फर्क है, कैसे है, इस विषय में कुछ बात बताएं। गीता की पुस्तक दे दो भाई, 2, 4, 5 जो देखना चाहे। छोटी पुस्तक गीता मूल, जो देखना चाहे सज्जन देख ला, नहीं तो कोई बात नहीं।
नारायण 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 नारायण। 2 श्लोक देखें, 6ठे अध्याय का तो 18वां श्लोक और दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक, ये थोड़ा देखे दोनों। नारायण 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 नारायण। दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, ये श्लोक है। और वहाँ है यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो ये योगी के लक्षण बताए। जो योग करता है, ठीक एकांत बैठ करके मन लगा करके प्राणायाम करके सब तरह से, तो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते और निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त चेतः। इसके अगर यथा दीपो निवातस्थो नेंगते शोभमा स्मृता योगिनो यत्सिद्धस्य योगो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मै तुष्यति। ये 3 श्लोक आए। 3 श्लोकों में तुष्यति बताया है और योग की भूमिका बताया है निरुद्धम। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग की सेवा से निरुद्ध हो जाए तो चित्त होता है मूढ़ है, चित्त की वृत्तियां मूढ़ है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, एकाग्र है और निरुद्ध है। ये 5 होती है। एकाग्र में और निरुद्ध में समाधि होती है और अधिकारी होता है विक्षिप्त चित्त वाला। मूढ़ और क्षिप्त वाले 2 वाले अधिकारी नहीं होते, योग के अधिकारी भी नहीं होते। तो ऐसे योग की स्थिति करते करते क्या होना चाहिए कि यदा विनियतम चित्तम, अपने वश किया हुआ चित्त आत्मनि एव अवतिष्ठते, एक आत्मा में स्थित होता है और निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, वह कोई कामना नहीं थी, सब कामनाओं से निष्प्रिय हो जाता है। स्प्रिया भी नहीं रहती, निष्प्रिय। जैसे 71वें श्लोक में दूसरे अध्याय में कहा विहाय कामान यह सर्वान पुमांसर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। वो निष्प्रिय होता है जब सर्व काम योगी निष्प्रिय, कामना का त्याग, ममता का त्याग, स्प्रिय का त्याग और अहंता का त्याग। विहाय कामान यह सर्वान पुमांसर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति, तो निष्प्रिय हो जाता है। वो युक्त चेतता, वो योगी कहलाता है। जैसे उस चित्त कैसा होता है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते शोभमा स्मृता, जैसे निवात देव उसमें स्थित जो दीपक है बिल्कुल वायु न हो, ऐसे देश में यथा दीपो निवातस्थो, निवात देश में वायु बिल्कुल वायु नहीं, थोड़ा भी वायु होगा तो दीप की लो थोड़ी ऐसे ऐसे तो हो जाएगी, ऐसे जिसकी वायु का पता नहीं था हमारे को कि वायु है, बिल्कुल देखता है, पर थोड़ा वायु तो ऐसे ऐसे लो हो जाती है। और जब साफ बिल्कुल वायु रहित होता है तो दीपक की लो एकदम ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ी भी इधर उधर हिलती है तो वायु के कारण। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सा उपमा स्मृता, किसका योगिनो यत्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना आत्मना योगम युञ्जतः योग चित्तस्य योगस्य च। परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग करने वाले मनुष्य के चित्त के योग युञ्जतः योगस्य चित्तस्य, उस योगी का चित्त, चित्त की तो वो दशा बता रही है, योगी का चित्त बताया, उस संबंध में षष्ठी है, वो संबंध उसमें संबंध षष्ठी है। योगिनो यत्सिद्धस्य, योगी के योग चित्त की या उपमा कही गई। फिर यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम, अब निरुद्धम चित्रम यत्र उपरमते चित्तम,
निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मानम आत्मना आत्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अपने से अपने आप देखता हुआ अपने में तुष्ट होता है। ये 3 श्लोक में बात आई है। अब वो 55वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रधानंदन यदा जिस काल में, वहां भी यदा तदा है, यहाँ भी यदा तदा है। यदा वो विनियतम चित्तम है, ये कहते हैं प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। तभी आत्मना आत्मनि तुष्ट, अपने आप में आपने में तुष्ट है। उस समय में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वो युक्त होता है, उसको सिद्धि योगी हुआ उसका नाम, इसका नाम हुआ स्थित प्रज्ञ। तो निष्काम भाव से कर्म करने वाले कर्मयोगी का निष्काम भाव में स्थित हो जाता है, तो वो अपने में तुष्ट होता है। आत्मनेव आत्मना तुष्ट तथा स्थित प्रज्ञ उच्यते, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये बात हुई। अब दोनों में भी तुष्टि में वो बात एक बरोबर आई। अब इसमें फर्क क्या है, अब थोड़ा ध्यान दें। वहां चित्त को परमात्मा में लगाने का अभ्यास किया तो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, केवल आत्मा में ही स्थिर रहे। तत्र से तो यत्नो अभ्यास करते करते आत्मनि एव अवतिष्ठते, निष्प्रिय सर्व काम है, और सब कामनाओं से रहित हो जाता है। तो परमात्मा में चित्त लगाने से कामनाओं का नाश हुआ। और यह प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मतोगतान, क्यों कामना का नाश करना, कामना का त्याग करना कर्मयोग का खास विषय। इस वास्ते कामनाओं का त्याग करना पहले आया। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, और आत्मनेव आत्मना तुष्ट, अपने आप से में तुष्ट होगा, वो स्थित प्रज्ञ होता है। एक श्लोक में वो बात कहती। तो यहाँ कामना का त्याग पहले होता है और अपने आप तुष्टि पीछे होती है। और वहाँ विनियत चित्त है, वो आत्मा में स्थित होता है, फिर वो युक्त योगी होता है, तुष्टि होता है। उनमें 3 श्लोक वहाँ जगत तो आत्म पश्यन् आत्मनि तुष्यति, अपने आप में तुष्ट होता है। तो अपने आप में तुष्ट उषा भी यहाँ भी हो, यहाँ भी होता है। पर कर्मयोग की पद्धति क्या है, तो प्रजाति यवान कामनाओं का त्याग, अपनी इच्छाओं का त्याग, कोई कामना नहीं। इदम में शाद इच्छा काम शब्दिता, ये मिल जावे, इतना मेरे को मिल जावे, इतना मिल जावे, ऐसी इच्छा है, इसको काम कहते हैं। तो मनोगतान कामान, मनोगत कामना का तात्पर्य क्या है, मन है वो कामना का रूप नहीं है, मन में कामना आती है। तो मनोगत कामना जो मन में आई हुई कामना है, कामना मन का स्वरूप नहीं, कामना में आती है। तो मनोगतान कामान सर्व संपूर्ण कामनाओं का यदा प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। तो आत्मनेव आत्मना तुष्ट, कामना के त्याग मात्र से अपने आप में तुष्ट हो जाता है। तो इतनी जल्दी से हो जाता है, कामनाओं के त्याग से आत्मनि आत्मा तुष्ट हो जाता है। और वह विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते, वहाँ वश में किया हुआ चित्त आत्मा में स्थित होता है। फिर कैसे होता है, तो दीपक की तरह बताया, वहाँ फिर सबसे उपराम हो जाता है निरुद्ध चित्त, तब अपने आप में अपना तुष्ट होता है। ये श्लोक में 18, 19, 20, 3 श्लोक है, वो इसमें तुष्ट होता है। तो एक बात ये फर्क है, मानो उसमें चित्त पहले लगाया जाता है फिर तुष्ट होता है, इसमें कामनाएं पहले त्यागी जाती है, कामनाएं फिर आत्मा में तुष्ट होता है। तो पहले कामनाओं का त्याग होता है, वहाँ पहले परमात्मा में चित्त स्थिर होता है, तब कामनाओं का त्याग होता है। एक तो ये फर्क है साफ। दूसरी बात बताते हैं
कि यहाँ कामनाओं के त्याग करने मात्र से आत्मनिएव आत्मा तुष्ट हुआ। अब वहाँ कामनाओं का त्याग पीछे हुआ, पहले मन लगाया, तो वहाँ पहले मन परमात्मा में स्थित हुआ है। आत्मनि एव उत्तिष्ठ मन है, यदा विनीतम चित्तम, चित्त चित्त और मन दो भी है, एक भी है, दोनों का है। तो वो चित्त केवल आत्मा में स्थित हुआ, तो आत्मा में मन स्थित हुआ है, और मन स्थित होकर के मन की विरुद्ध अवस्था हुई है और कामनाओं का त्याग हो गया है। निरुद्ध अवस्था पर वो दिमाग दीप की तरह होता है, वो फिर आत्मा में ही तुष्ट होता है। उस समय में युक्त वो योगी कहलाता है, उसको योगी कहते हैं। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। इसकी संज्ञा स्थित प्रज्ञ हुई, उसकी संज्ञा योगी हुई। तो एक तो चित्त ये हुआ कि पहले परमात्मा में मन स्थित होता है, फिर कामनाओं से रहित होता है। वो पहले कामनाओं से रहित होता है, फिर से आत्मा में स्थित होता है। वो पहले आत्मा में स्थित स्वयं नहीं होता है, चित्त स्थित होता है। यहाँ चित्त स्थित नहीं होता है, स्वयं स्थित होता है। दो बात बताई, पहला चित्त नियत होता है, फिर परमात्मा में स्थित होती है, कामनाओं का त्याग होता है। वो पहले कामनाओं का त्याग करता है, तो कामनाओं का त्याग करने से क्या विलक्षणता आई कि मन था वो कामनाओं के साथ ही गया। अब मन नहीं था, आत्मा नहीं, मन निश्चित होता है इसमें। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि आत्मा तुष्ट। तो मन और कामनाएं मानो त्याग में गया मन उधर ही। तो कर्मयोग में क्या विलक्षणता है? कर्मयोग में अपनी वृत्तियों का प्रवाह दूसरों के हित के लिए सर्वभूत हितरता में सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, इस तरह से जो दूसरों के मन में लगाते हैं, दूसरों के मन में, तब अपने आप में तुष्ट होता है वो। और इसमें ध्यान में मन लगाता है, तत्र एकाग्र मन कृत्वा, मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगावे। तो मन लगते लगते मन में तल्लीन होता है, तब कामनाओं का त्याग होता है। कामनाओं के त्याग पर मन निरुद्ध होता है, मन निरुद्ध होता है तब अपने आप में तुष्ट होता है। और यहाँ पर कामनाओं का सर्व त्याग करने पर फिर मन को लगाना नहीं पड़ता। कहते मन तो त्याग में गया, तो मन भी छूट गया और कामनाएं छूट गई, अपने आप में स्थित हो गया। ये दोनों में अंतर है। इसमें कोई बात पूछो फिर मैं तो आगे चलूं। मानो ये क्रम में फर्क है। वहाँ कामनाओं के त्याग से आत्मा में स्थिति हुई, यहाँ कामना के मन के स्थित करने से कामनाओं का त्याग हुआ। ये फर्क एक उसमें मन स्थित हुआ आत्मा में, और वो अपने आप ही स्थित हुआ है। क्यों? कामनाओं के त्याग से मन कामनाओं में गया। क्योंकि काम मनोगतान कामान, मनोगत जो कामनान सर्वान प्रजहाती से प्रजहाती जहाती वो हक त्यागी में भी प्रउसर्ग दिया। प्रकर्षण जाती साफ साफ मनोगतान और सर्वान और कामान और प्रजाति सर्वथा कामना रहित हो जाता है। तो कामना रहित होते अपने आप में स्थिति होती है, और वहाँ चित्त लगाते लगाते चित्त की आत्मा में स्थिति होती है। फिर वो यत्र उपरमते उपराम होता है, तब चित्त वहां से हटता है, फिर आत्मा में आत्मा तुष्ट होता है। नहीं तो पहले मन आत्मा में स्थिर रहता है। तो मन के साथ में जड़ रूपी चित्त की एकाग्रता रही, और यहाँ एकाग्रता यहाँ क्या कामनाओं के छाड़ने से मन का भी उपराम होना हो गया, मन भी चला गया। अब आत्मनिर्भर तत्काल उसमें अपने में भी स्थित होगा, और क्या जड़ता कोई है ही नहीं, मनोवृत्ति है ही नहीं। कर्म योग में सर्वे भवन्तु सुखिनः ये बात है, सबकी सेवा बने। कर्म योग में ये परमात्मा रूप है ना, ये ही इष्ट है। जनता की सेवा करना ये भौतिक साधना है, मान ये भौतिक सृष्टि है, ये इष्ट है। और जो ज्ञान मार्ग है उसमें ब्रह्म इष्ट है, और जो भगत है उनका ईश्वर इष्ट है, इसमें लगाएगा। तो ये भौतिक साधना है, केवल संपूर्ण की सेवा में ही लगा देना। तो कामना अपाने कुछ निष्काम भाव से
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर् मां ते संगोस्तु अकर्मणि। तो कर्म सब किया जाए इसके लिए, तो इनके करते ही कर्म और पदार्थ कामना इच्छा मांगर बुद्धि इंद्रिया शरीर पदार्थ अपनी व्यवस्था अपने व्यक्ति सबका प्रवाह केवल दूजा खेत में लगने से जड़ता का सर्वथा त्याग होकर अपने आप में स्थित हो जाता है। और वो चित्त उसमें लगाकर तदाकार होता है, वो चित्त रहता है बहुत समझे जिससे दीपक होता है वैसे स्थित रहता है। और स्थित रहते रहते वो कामनाओं का त्याग हो जाता है। फिर कामनाओं का त्याग करने पर चित्त उपराम हो जाता है। जब कामना नहीं होती है तो चित्त उपराम हो जाता है, नहीं तो उपराम नहीं होता। पहले चित्त में कामना रहती है उपरमते चित्तम निर्दम योग सेवा यत्र चैव आत्मान पश्यन् आत्मनि तुष्यति। एक अवस्था थी, आत्मनि आत्मना तुष्ट पश्यन् आत्मनि तुष्यति, ये अवस्था एक होती है दोनों की। तो यह सांख्य प्राप्त थे स्थानम तद्योग, सांख्य से ही वो प्राप्त हुआ है, ध्यान योग से ही वो प्राप्त होता है, कर्म योग से ही वही तत्व प्राप्त होता है, भक्ति योग से ही वह तत्व प्राप्त होता है। किसी से चलो अगर एक होगा, चाहे कर्म योग करे, चाहे ज्ञान योग करे, चाहे भक्ति योग करे, चाहे ध्यान योग करे, एक मप्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। तो वहां ज्ञान योग और कर्म योग दो का वर्णन है 5वां में, तो एक में ठीक होने पर दोनों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ ध्यान योग का वर्णन है तो जो कर्मयोग से प्रजाति बताए वो ध्यान योग से उसी तत्व की प्राप्ति होती है। पर ध्यान योग में जड़ का साथ बहुत देर रहता है, चित्त बहुत देर रहेगा साथ में ध्यान में, क्योंकि मन लगाया, मन तत्वेगा मन कृत्वा चित्तेन्द्रिय क्रिय होकर के करते रह गया। ध्यान विषयों का ध्यान करता है, वह परमात्मा का विषयों नहीं, ध्यान परमात्मा का करता है। तो ध्यान करने में मन वहां लगता है। अरे यहाँ मन पहले से विषयों के साथ संसार की सेवा में लग गया और अपने कामना सबसे ही छूट गई पहले, फिर आत्मनावल तुष्ट हुआ। तो पहले कामनाओं का त्याग, फिर परमात्मा में स्थिति, और पहले परमात्मा में मन की स्थिति और फिर संपूर्ण कामनाओं का त्याग, और फिर मन की स्थिति कैसी है दीपक की तरह, वो अपने आप में आप संतुष्ट होता है, सब वो हमारा योगी कहलाता है और ये स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो ये बात मैंने भी पहले कही थी, फिर याद दिला देता हूँ। मनुष्य प्राय करके सत्संग करने वाले, सुनने विवेचन सुनने वाले, कहने वाले कहते हैं मन कैसे परमात्मा में लगे। तो मन परमात्मा में लगना, एक बुद्धि का परमात्मा में लगना, ये दो चीज है। मन का मतलब है चंचलता मिट करके स्थिर हो जाए मन, और वो भी एकाग्र होकर के निरुद्ध हो जाए, आखिरी निरुद्ध भूमि है। इस बार योग चित्त वृत्ति निरोध, योग नाम है चित्त के वृत्तियों के निरोध का। तो निरोध भूमि अंत में आई है, जो निर्विकल्प निर्बीज समाधि हो जाती है निरुद्ध होने से। तो वो निरुद्ध होते हुए वो तत्व प्राप्त होता है। इधर कामनाओं का सबका त्याग करते करते अपने आप में स्थिति होती है, जड़ की स्थिति है नहीं मां। कर्मयोगी का चित्त संसार में जाता है, संसार की सेवा के लिए ही, स्वरूप में चित्त जाता ही नहीं, स्वरूप की स्थिति शुद्ध प्राप्त हो जाती है संपूर्ण कामनाओं के मिटने जड़ते त्याग करने से। इस वास्ते अपने आप में वो स्थित होता है। तो ये दो फर्क, एक तो पहले कामनाओं का त्याग और पीछे स्थिति, वो पहले स्थिति फिर कामनाओं का त्याग, एक पहले कामनाओं का त्याग स्वयं की स्थिति और वहाँ स्वयं ने मन की स्थिति, फिर कामनाओं का त्याग, फिर अपनी स्थिति होकर तुष्ट होता है। ये इनका क्रम में फर्क है। अब ये क्रम हो तो इसमें बात क्या है, मन की चंचलता दूर होने पर कामनाएं नहीं मिटती है, मन की स्थिरता होने पर समाधि होती है, उसको संयम बताया है। जैसे योग दर्शन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग है, अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग में 3 योगों का वर्णन बीच में जो विभूति पाद है उसमें किया है। पहले साधन समाधि पाद है, फिर साधन पाद है, फिर विभूति पाद है, फिर केवल पाद, 4 पाद है कर्मयोग में पातंजलि योग दर्शन में।
तो 8 अंगों का वर्णन करते करते 5 अंगों का वर्णन ही साधन पाद में किया है और 3 का वर्णन विभूति पाद में किया है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये विभूति पाद में किया गया है। वो 3 का हाँ, मैं बात दूसरी बोल गया होगा। धारणा ध्यान और समाधि ये विभूति पाद में है। और तीनों का नाम त्रय में एकत्र संयम, तीनों का नाम संयम रखा है। वो संयम जहाँ किया जाए तो विभूति हो जाएगी। जैसे सूर्य में संयम किया जाए, धारणा ध्यान और समाधि की जाए तो भून कोश का ज्ञान हो जाएगा। चंद्रमा में संयम किया जाए तो ताराबू का ज्ञान हो जाएगा। कंठकूप में अगर वहाँ ध्यान किया जाए तो भूख प्यास मिट जाएगी। जिस किसी में ध्यान करोगे ठीक संयम, संयम नाम धारणा ध्यान और समाधि, इनका नाम संयम है। तो फिर तीनों का नाम संयम कर दिया। 5 तो उधर रह गए, 3 साधना आए, तीनों का नाम संयम है। संयम करने से विभूतियां, वो विभूतियां खूब बनने अच्छी तरह से। और वे विभूतियां वास्तव में भगवान की प्राप्ति में विघ्न रूप बताया है। ये तीनों ही विघ्न है, विभूतियां है वे। तो वो विभूतियों की प्राप्ति होती है उसमें धारणा ध्यान समाधि 3 करने से होती है। तो विभूति ऐश्वर्य प्राप्त होता है। विभूति भूत ऐश्वर्य मणिमाने की वस्तु था, 8 प्रकार की विभूतियां होती है। फिर सिद्धियां नवनिधियां कई चीजें होती है, तो वो होती है पीछे। और इसमें कर्मयोग में विभूति है ही नहीं। अब ये ध्यान लगाए तो चित्त लगा ध्यान लगाइए, ठीक है ना, इसमें कोई बात नहीं तो कर दो फिर। अच्छा, तो ये दोनों में फर्क क्या है? इसी तरह से भक्ति योग में क्या है, कर्म योग में क्या है, ध्यान योग में क्या है, अष्टांग योग में क्या है, ये अलग अलग ग्रंथों में क्या क्या विवेचन है, इसका ठीक ठीक से मनन किया जाए तो आदमी बहुत लाभ होता है साधक के। तो ये बात आपको बताई दो। तो ज्ञान कर्म योग को भगवान श्रेष्ठ बताते हैं 5वें अध्याय के 4थे और 5वें 2 श्लोकों को देखो। 5वें अध्याय का 4था और 5वां। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य योग को कर्म योग को 2 अलग अलग कहते हैं। अर्जुन ने पूछा संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं संशसि यश्रेय एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि निश्चितम्। सांख्य योग और कर्म योग में श्रेष्ठ बात बताइए। तो भगवान ने कहा था भैया निष्कर्म योग संन्यास कर्म योग निश्रेष करोगे भाव। सांख्य योग भी कल्याण करने वाला है और कर्म योग भी कल्याण निश्रेष करोगे। तो कर्म संन्यासात कर्म योग विशेष है। कर्म संन्यास कर्म योग विशेष है। कैसे विशेष है? तो ज्ञेय नित्य सन्यासी न द्वेषी न कांक्षति। जो राग और द्वेष नहीं करता है उसको नित्य सन्यासी मानना चाहिए। नित्य सन्यासी है, उसको सन्यास की जरूरत नहीं है। और सन्यासी को कर्मयोग की जरूरत है, कर्मयोगी को सन्यास की जरूरत नहीं है। और सन्यास योग को कर्मयोग की जरूरत है। ये 6ठे श्लोक में कहा कि सन्यास तस्तु महाबाहो दुखमायु तुम अयोगता। योग के बिना 6ठा श्लोक, सन्यास तस्तु महाबाहो दुखमायु तुम अयोगता। योग के बिना सन्यास प्राप्त कठिन है। और योग तो मुने पे नचिरात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने बोला योग जो कर्म योगी है वो बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनका चित्त तो संसार की तरफ गया, आत्मा स्वयं सहजों की तरह रह गया, तो वो बहुत जल्दी सिद्धि होती है कर्मयोग से। इस वास्ते दोनों कर्म में कर्मयोग विशेष है। अब दोनों में कर्मयोग विशेष है, ये 4थे और 5वें में कहा। ये तो मैंने पहला दूसरा तीसरा 6ठा श्लोक बताया। अभी ध्यान लगा ना 5वें अध्याय का। अब 5वें अध्याय का 4था 5वां बताता हूँ। तो उसमें भगवान कहते हैं कि संन्यास कर्म योग। तो पहले संन्यासम कर्म योगन से, संन्यासन कर्म योग से नहीं अर्जुन ने पूछा संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुण्य। तो योगम कहा यहाँ, योगम का योग का नाम कर्म योग। कर्मणाम संन्यासम त्याग ये कर्म योग।
तो भगवान ने कहता दोनों करने को संन्यास कर्मयोग से कर्मयोग किया था यहाँ पर। यहाँ तयोस तो कर्मयोग कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष थे, कर्म संन्यास योग विशेष है। अच्छा वो विशेष है, अब दोनों विशेष होकर के विशेष बताया। अब बताते हैं कि दोनों बरोबर है। सांख्य योग हो तो सांख्य योग, यहाँ योग शब्द दे दिया, कर्म योग के लिए योग दे दिया कर्म योग को। अब संन्यास दे दिया तो संन्यास यहाँ सांख्य योग और योग ना कर्म योग। संन्यास कर्म योग से निश्रेष करो उभव, दोनों कल्याण करने वाले हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो, वो कर्म संन्यास कह दिया, कर्म योग कह दिया है उत्तरार्ध फिर में। पहले कर्म का कर्म योग को योग कह दिया, फिर कर्म योग कह दिया। ठीक है ना? एक दोनों कल्याण करने वाले हैं। एक मप्यासित सम्यक उभयोर विन्दते फलम, तो दोनों के फल को प्राप्त हो जाता है। अब इसको और तरह बताते हैं, जैसे उत्तरार्ध में एक में स्थित होने से दोनों के फल को प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ पूर्वार्ध में यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, जो सांख्य योगियों के द्वारा जो स्थिति प्राप्त की जाती है वो योगियों के द्वारा भी वही स्थिति प्राप्त की जाती है। यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। अब जो चौथे के पूर्वार्ध में कहा था वो पांचवें के उत्तरार्ध में कहते हैं। इस बार एक सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति, सांख्य योग और कर्म योग को दोनों एक देखता है, वो देखता है। तो आरंभ में चौथे अध्याय के पूर्वार्ध में जो उपक्रम किया चौथे श्लोक में, 5वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसका उपसंहार किया। सांख्य योगो प्रथम बाला पंडित न पंडिता और एक मत्यास सम्यक उभयोर विन्दते फलम, तो दोनों फल में था, दोनों स्वतंत्र है, दोनों को फल मिल जाता है, ये बात बताई। तो इसमें कर्मयोग और ज्ञान योग के द्वारा फल मिलता है, वो एक मिलता है। वही अभी ध्यान योग के द्वारा बताया आपको, ध्यान योग के द्वारा वही तत्व मिलता है, आत्मनिवाद उत्कृष्ट है। और वही कर्मयोग के द्वारा जो प्रजाति गादा कामान उसको बताया। अब ध्यान योग में चित्त साथ ज्यादा रहेगा, सांख्य योग में चित्त नहीं रहेगा इतना, कर्मयोग में इतना चित्त नहीं रहेगा। कारण क्या है कि सांख्य योग है विचार प्रधान और ये जो पातंजलि योग है ये है प्रयत्न प्रधान, यत्न प्रधान, मन लगाना, चिंतन करना। पहले धारणा करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि करो, तो मन के लगाने की बात रही। और वहाँ कर्म योग में दूसरों की सेवा में मन लगाने की बात कही, और सांख्य योग में विचार के द्वारा अपने आप में ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, विवेक के द्वारा जड़ता का त्याग है। जड़ता के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से। तो शरीर स्थूल शरीर का भी मोह नहीं है, सूक्ष्म शरीर का भी नहीं है। कारण से जो अज्ञान है वो अज्ञान भी ज्ञान से प्रकाशित होता है, अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यद्यपि वेदांत में अज्ञान को भाव रूप माना है, अज्ञान को मानो ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। हम साधारण बात कहें तो अधूरे ज्ञान का नाम अज्ञान है, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है, इसका नाम अज्ञान है। बिल्कुल नहीं जानता उसका अज्ञान नहीं कहते। जैसे कोई खंबे को अज्ञानी कहे, कोई पत्थर को अज्ञानी कहे, नहीं कह सकते अज्ञानी पत्थर अज्ञानी है, ऐसा नहीं कह सकते, क्यों ज्ञान का अभाव है। तो ज्ञान के अभाव का नाम ज्ञान नहीं है, उल्टा ज्ञान है अथवा अधूरा ज्ञान है, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है। अरे कुछ जानता है कुछ नहीं, इस अवस्था में ही विचार की आवश्यकता है। जैसे शरीर क्या है, मैं क्या हूँ, तो शरीर है मैं जानता हूँ, अपने को ही मैं जानता हूँ, शरीर में मैं हूँ, तो ये जानता तो है शरीर को। ये मन ठीक शरीर का तत्व क्या है और अपने स्वरूप का तत्व क्या है, ये अधूरी जानकारी है। तो अधूरी जानकारी में पूरी जानकारी करनी, तो ज्ञान मार्ग है जानकारी पूरी करने का। पूरी करते करते जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। जड़ मेरा स्वरूप नहीं है, जो उत्पत्ति विनाशशील है वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो ज्ञान का मार्ग ये है। ये जो आज श्रवण मनन विद्या से ज्ञान मार्ग कहते हैं, इसमें जड़ता साथ रहती है। श्रवण में, मनन में, निध्यासन में, ध्यान में, समाधि में, इसमें साथ में मन रहेगा। अरे मन रहेगा वो ही होगा योग भ्रष्ट, अरे मन नहीं रहेगा वो योग भ्रष्ट नहीं होगा। तो भगत और कर्मयोगी योग भ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि योग भ्रष्ट तो
योगा अति श्रद्धेयोपेतो योगा चलित मानस है। योग से मन चलित होता है तब योग भ्रष्ट होता है। मन पहले ही अपने साथ में नहीं है तो योग चलित कैसे होगा? तो वो योग भ्रष्ट कैसे होगा? तो योग भ्रष्ट होता है ध्यान योगी, अथवा ऐसे कर्म जो क्रिया से योग करता है वो होगा। जो मन लगा कर करता है वो योग भ्रष्ट होगा। मन लगाता ही नहीं, योग भ्रष्ट कैसे होगा? अयति श्रद्धेयोपेतो योगा चलित मानस है। योग से चलित मना कैसे होगा? योग से चलित होता ही नहीं, पहले ही गया, उसका तो वियोग होगा पहले ही। प्रजाति सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनीय आत्मतुष्ट, तो उस योग भ्रष्ट नहीं होता। इस वास्ते योग भ्रष्ट ध्यान योगी होता है अथवा क्रिया प्रधान साधन करने वाला होता है। क्रिया प्रधान साधन तो कर्मयोग है, नाम तो है कर्मयोग, और ये है महाराज कर्ण रहित कर्ण निरपेक्ष साधन। इसलिए जाता है आदमी को अंधे तो कर्ण निरपेक्ष साधन की जो महिमा वो कर्ण सापेक्ष की नहीं है। कर्ण सापेक्ष में तो मन बुद्धि लगाना पड़ेगा, कर्ण निरपेक्ष में मन बुद्धि आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। इससे अलग हो जाए तो विचार विवेक द्वारा जड़ता का त्याग करे वो ज्ञान योगी होता है, वो सांख्य योगी होता है। और जो कामनाओं का सर्वदा त्याग करे वो कर्मयोगी होता है, और मन लगाए वो ध्यान योगी होता है। आते ख्याल में? अब इसमें कोई बात पूछ रहा तो कोई अंश में बात पूछ रही हो तो बताओ। मानो कर्मयोगी कर्ण निरपेक्ष यूं हुआ, खूब ध्यान दे, वो प्रजाति यदा कामान सर्वान, कामना के त्याग में मन लगाया उसने परमात्मा में मन नहीं लगाया। मन लगाया है लोगों की सेवा में, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो। मन है, चित्त बुद्धि है, विवेक है, ये सब सबको सुख पहुंचाने के लिए लगाया, तो ये कर्म हुआ। आरूढ़ोर नेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जो आरूढ़ हो, योग में आरूढ़ होना चाहे, कर्म योग में आरूढ़ होना चाहे तो उसमें कर्म कारण है। कर्म करेगा पहले तो कर्म करेगा दूसरों के हित के लिए। तो कर्मयोग में जो कर्म और योग दो शब्द है, कर्म का तात्पर्य है पूर्वार्ध और योग का तात्पर्य है उत्तरार्ध। तो कर्मयोग के दो भाग है। तो कर्म जितना किया जाए दुनिया के लिए और अपने लिए कुछ नहीं किया जाए, कोई इच्छा नहीं, अपने लिए ना ध्यान है, ना समाधि है, ना उसमें निर्बल है, सबल है, अपने कुछ नहीं, केवल सबका हेतु हो, तो कर्म सबका सब गया संसार की तरफ। अब साधन जो योग हुआ उस योग में कर्ण नहीं है, कर्म में कर्ण है। कर्म करने में कर्ण है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान ये सब कर्म में हुआ तो पूर्वार्ध में हुआ, योग में नहीं हुआ। योग नाम तो समत्वम योग उच्चते, तो समता है वहां पर जड्डा क्या नहीं है। ये है तेज सर्गो ये साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन्होंने संसार को यहीं जीत लिया। निर्दोष समम ब्रह्म, निर्दोष और समय ब्रह्म, ब्रह्म में मन बुद्धि चित्त नहीं है। सम स्वतः निर्दोष समम ब्रह्म, वो ब्रह्म है तो सब का कारण ब्रह्म ने स्थित, ब्रह्म स्थित हो गए। निर्दोष तस्मात ब्रह्म ने स्थित, तो ये है तेज सर्गो ये साम्य स्थित मन है। मन साम्यावस्था में हो गया। साम्यावस्था में राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष तो साम्यावस्था नहीं है, तो मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उसका पहले ही। क्योंकि संसार के हित के लिए चेष्टा करता है तो मन को सम करना नहीं पड़ता, आप सब सम हो जाता है मन। क्यों किसी के दिन राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी हर्ष नहीं, किसी के शोक नहीं, किसी के पक्ष नहीं, किसी के कोई पक्षपात नहीं, तो सबका हित हो जाए, मन सब उधर चला गया तो मन एक रह गया, तो कर्ण निरपेक्ष हुआ। कर्म योग में कर्ण सापेक्ष है कर्म, परंतु योग है कर्ण निरपेक्ष। योग में कर्म नहीं है, योग और कर्म दो चीज है। योग नाम है समता का, योग की परिभाषा दो की है गीता ने। एक तो समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के साथ संयोग का वियोग, दुख का स्पर्श नहीं, उसका नाम योग। तो दुखों का स्पर्श नहीं, ये योग क्या हुआ? ये जड़ता से हटने का नाम योग हुआ। और समत्वम योग क्या? परमात्मा में स्थिति होने का नाम योग हुआ। तो जड़ता से हट जावा है तो आत्मा स्थिति हो जाएगी, आत्मा स्थिति होते ही जड़ता हट जाएगा।
चाहे हटने को योग कह दो, चाहे स्थिति को योग कह दो, फिर क्या है ना, योग की परिभाषा होगी कहता है। तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का स्पर्श का वियोग है, उसको योग कहते हैं। और समत्वम योग उच्यते, तो दुखों के संयोग का वियोग है तो आत्मा में स्थिति हो गई, और आत्मा में स्थिति होगी तो योग हो गया, तो उनका त्याग हो गया। जैसे ध्यान में मैं बताया ना, कर्म योग में, ज्ञान ध्यान योग में, वो जब कामनाओं का त्याग कर देता है स्वरूप में स्थिति हो गई, और स्वरूप में स्थिति हो गई तो कामनाओं का त्याग हो गया। तो कामनाओं का सर्वथा त्याग होने से संसार के साथ में संबंध विच्छेद हो गया, ऐसा नाम योग, और समता में स्थिति हो गई, ऐसा नाम योग। तो कर्ण कहाँ रहा? कर्मों के करने में कर्ण रहा, योग में कर्ण नहीं रहा। कर्म योग में कर्म अंश में कर्ण है, और योग अंश में कर्ण नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है। ये कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष, और तत्व ज्ञान वो कर्ण निरपेक्ष, और ध्यान है वो कर्ण सापेक्ष। और आज जो पद्धति से ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो है कर्ण सापेक्ष। और कर्ण सापेक्ष बहुत दूर तक कर्ण साथ रहेगा, और कर्ण निरपेक्ष होगा। कर्ण निरपेक्ष का मतलब कर्ण रहित नहीं, पहले साधन तो कर्ण सापेक्ष रहा ना, कर्म करे कर्ण साथ रहेगा। तो कर्ण रहित कर्मयोग कह दें तो बाधा आती है, कर्म रहित नहीं है, पर कर्म करता कर्ण रहेगा, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण सब रहेंगे। तो ये कर्ण रहित नहीं, कर्ण निरपेक्ष है, क्योंकि मुख्य कर्म नहीं है, मुख्य तो योग है। आरूढ़ोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, मुनि जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसे कर्म कारण है। अरे योगारूढ़ जब योग रूढ़ है समय कारण, शांति कारण, उसमें शांति रहेगी केवल, उसमें कर्ण नहीं रहेगा। आरूढ़ोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ तस्यैव समय कारण, समझो शांति है वो परमात्मा प्राप्ति कारण होगा। वहाँ एकाग्रता आदि कारण नहीं बनेंगे। शांति रही तो क्या, जड़ता का त्याग हो गया, राग द्वेष हर्ष मिट गए, शांत हो गया, शांत हो गया तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। हाँ हाँ, नहीं ध्यान योग तो पूरे में है। ध्यान योग में ध्यान किया जाए, केवल ध्यान योग दो, अगर आप इनका दो विभाग कर दो तो ध्यान पहले किस बात को लेकर किया जाएगा, अपने पहले विचार को। जैसे कर्म योग में दो भाग कर दिए, ऐसे हम ध्यान योग में दो भाग कर दें, एक ध्यान है एक योग है। तो ध्यान किस उद्देश्य किया जाएगा? नहीं तो ध्यान योग दो विभाग हो नहीं सकता। कर्म योग में दो विभाग होता है, उसमें साफ कहा है कि कर्म योग में सिद्धि करने के लिए कर्म कारण है, या उसमें ध्यान कारण है, ऐसा नहीं बताया। ध्यान योग तो स्वयं ही कारण है परमात्मा प्राप्ति का, ध्यान लगाते परमात्मा प्राप्ति के लिए ही। इस वास्ते इसमें कर्म और कर्म योग की तरह ध्यान और ध्यान योग दो नहीं है। ध्यान योग करोगे तो फिर ध्यान क्या होगा? अगर योग करोगे, अब ध्यान देव सुनना, हम ध्यान योग कर देते, ऐसे ज्ञान और योग कर देते, कर्म और योग ऐसा विभाग कर दें। अब ध्यान देना इस बात का, दो विभाग कर दें तो क्या होगा कि ध्यान सकाम होगा। योग नाम है समता का, तो समता न हो करके ध्यान होगा सकाम, सकाम होगा तो सिद्धियों की प्राप्ति होगी, प्राप्ति तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्त किया जाए तो ध्यान योग हो जाएगा, ध्यान नहीं होगा। योग को छोड़ने पर ध्यान सकाम होगा। ऐसे ज्ञान योग ज्ञान किया जाए योग के बिना तो सकाम ज्ञान होगा। योग रहित ज्ञान और योग रहित ध्यान, योग रहित कर्म, बताओ आप, तीनों हो गया। पर तीनों होने पर कर्म योग का जिसका सिद्धांत है, कर्म योग ध्येय है, उसमें कामना नहीं रहेगी। कर्म में कामना नहीं होगी, कर्म में ही त्याग ही होगा, केवल दूसरों के लिए किया जाएगा। और ध्यान योग में ध्यान किया जाएगा तो मन लगाया जाएगा, योग है नहीं तो सकाम भाव ही होगा। और कैसे होगा आप बताओ, कोई बता दो, ठीक विषय समझो इसको। अगर परमात्मा तत्व की प्राप्ति का विचार है तो ध्यान योग होगा, वह ध्यान होगा, योग दो नहीं होंगे। ऐसे ध्यान योग दो नहीं, ऐसे
कर्म योग ज्ञान योग भी दो नहीं होंगे। ज्ञान कहते ही ध्यान कहते ही सकाम भाव आवेगा, और निष्काम भाव तो ध्यान योग हो गया, कर्म योग हो गया। समत्वम योग उच्यते। और कर्म योग में कार्य कर्म न रहा है तो पहले कर्म है, कर्म कर्म योग है वो, और ध्यान योग है, और भक्ति योग है, और ज्ञान योग है। ये तो ध्यान का भी योग परमात्मा के साथ में है, ज्ञान का भी संबंध परमात्मा के साथ में है, कर्म योग और भक्ति योग का भी भक्ति का संबंध परमात्मा के साथ में है, और कर्म का परमात्मा के साथ नहीं है। कर्म का संबंध है कर्मों का त्याग करने में, तो उससे दूसरे हित का करता है कर तुम, इस वास्ते कर्म संग अब कर्म योग कब होगा? कर्म योग हुआ निष्काम भाव से। निष्काम भाव को जनता की सेवा की जाए, उसका नाम कर्म योग। इसमें कामना नहीं रहेगी। अब और पूछो इसमें, जैसे आपने कहा ना हम ध्यान योग कर लें, ज्ञान योग कर लें, अभ्यास योग कर लें, कोई योग करोगे जिसका नाम लेगा वो योग नाम परमात्मा प्राप्ति होगा। समत्वम योग उच्च होता तो निष्काम भाव। इस बार तपस्वी भ्यो योगी, ज्ञानी भ्यो तो अधिक, कर्मी कष्टादि को योगी, तस्मात योगी भव अर्जुन। तो तपस्वी भी तो योगी 46 लोग है, 6 अध्याय 46 देख लो। तपस्वी भेद को योगी, तपस्वी से तपस्या से योगी श्रेष्ठ, और ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ, और कर्मी से योगी श्रेष्ठ। तो योगी श्रेष्ठ क्या हुआ कि योगी में निष्काम भाव है और यहाँ तीनों में सकाम भाव है, ये योगी नहीं है। अगर इसमें निष्काम भाव हो जाए तो निष्काम भाव है कर्म है, 2 भाव हो गई, उसमें निष्काम भाव एक चीज रह गई, तो क्यों नहीं श्रेष्ठ नहीं होगा? ज्ञानी एक कमती रहेगी। मेरी बात में ध्यान देना। तपस्वी भ्योधिको योगी, ज्ञानी भ्यो भी मतोधिक, कर्म भी भ्यसाधिको योगी, तस्माद योगी भवार्जुन। तो योगी हो जाए। योगी नाम सर्वेशाम, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, योगी नाम सर्वेशाम मदगते अंतरात्मा, अंतरात्मा मदगत है और श्रद्धापूर्व मेरे भजन है वो युक्त तथा में सबसे श्रेष्ठ योगी। ये भगवान ने कहा। तो तपस्वी ज्ञानी कर्मी इनसे योगी श्रेष्ठ है। तो उसमें क्या? तपस्वी कर्मी योगी में, ज्ञानी में उसमें निष्काम भाव नहीं है, समता नहीं है, इस वास्ते योगी श्रेष्ठ है। और योगी कहते हुए समता आने से योग संख्या हुई है, नहीं तो समत्वम योग उचित है। परिभाषा ये है, जैसे पतंजलि महाराज की योग परिभाषा है कि योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध नाम योग है। यहाँ गीता कहती है समत्वम योग उचित है। वो कब होता है? देखो योग दर्शन चलता है ना, अथ योगानुशासनम पहला सूत्र, दूसरा योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध। तो चित्तवृत्तियां पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा चित्तवृत्तियां हुआ और इनका निरोध, तो चित्तवृत्तियां हुई, वृत्तियों का निरोध हुआ। अब वो चित्तवृत्तियों का निरोध तो वृत्तियां कितनी? वृत्ति बढ़ेगी, प्रमाण वृत्ति, प्रमाण विकल्प निद्रा स्मृतय, ये वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का सबका निरोध हो जाए तो निरोध कैसे होगा? अभ्यास करेगा निरोध, ये कर्म योग आपका पातन योग चलता है इस तरह से, इस क्रम से। तो ये वृत्तियों का निरोध करने से योग होगा। वृत्तियों का निरोध होने से क्या होगा? योग से वृत्ति निरोध होने पर क्या होगा? कथा दृष्टु स्वरूप स्थानम, तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, तब दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाएगी जब वृत्तियों का निरोध होगा तब। तो विरोध होने के बाद स्वरूप स्थिति होती है। इस स्वरूप में स्थिति का नाम ही समत्व योग है। गीता का योग है समत्व योग उच्चते, और पातंजल योग है योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। निरोध होने पर स्वरूप स्थिति होती है, क्योंकि जिसका ख्याल चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और वो नहीं होगा तो सिद्धियों की प्राप्ति होगी विरोध होने से। क्योंकि त्रैमेय का संयम बताया ना, संयम होगा तो संयम से सिद्धियां होगी। ये व्युत्थान सिद्ध है, समाधि और व्युत्थान में सिद्धियां होगी, सिद्धियों की तरफ आ जाएगा, निष्काम भाव हो जाएगा तो फिर वो ध्यान योग हो जाएगा गीता के सिद्धांत से। वो कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जो ज्ञान विचार है, भक्ति है, सब निष्काम भाव, कामना कोई नहीं, तब तो योग होगा। या कामना आते योग नहीं होगा। तपस्वी भ्यो को योगी, ज्ञानी भ्यो भी मतो अधिक, कर्म आदि को योगी कैसे कहला हुआ है बताओ? तो योगी में
कर्मी नहीं है, योगी में ज्ञानी नहीं है, योगी में तपस्वी नहीं है, और तपस्वी कर्मी में योग नहीं है, तब तो दोनों का विश्लेषण होगा। एक में दोनों होगा तो दोनों का समकक्ष में कैसे है, कौन श्रेष्ठ हुआ कैसे बताएगा। तो योग में तो तपस्वी बना ज्ञानी बना योग कर्मी नहीं है, और कर्मी में योग नहीं है, तब दोनों में श्रेष्ठ कौन, का तपस्वी भी तो योगी, ज्ञानी भी मतोधिक, और कर्म वास्तव हो योगी। योगी नाम भी सर्वेशा, जितने योगी है, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, कई योगी है, योगी नाम भी सर्वेशा, संपूर्ण योगियों में मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भक्ति मन से में युक्त तमो मत, युक्त वो तो युक्त हुआ योगी। छठे अध्याय का जो मैंने कहा युक्त इत्युते तदा, वो युक्त हुआ, और ये युक्त तम है योगम सभी, ये युक्त तम आया है छठे अध्याय के अंत में, 12वें अध्याय के दूसरे में, 12वें अध्याय के 20वें में, ये युक्ततम योगी इसका वर्णन है। तो ये सबसे श्रेष्ठ होता है। तो कामनाओं के त्याग करने की महिमा सब है, क्योंकि जड़ का त्याग हो जाता है। और एक बात बतावें, साधन में हम चलते हैं, उन साधनों में एक विद्यात्मक साधन है, एक निषेधात्मक साधन है। विद्यात्मक साधन में मन बुद्धि इंद्रियां आदि साथ रहेंगे, निषेधात्मक निषेध में चली जाएगी, आत्म सत्य प्राप्त हो जाएगा। इस वास्ते निषेधात्मक जितना तेज है उतना विद्यात्मक साधन तेज नहीं है। लोग विद्यात्मक साधनों को करते हैं, निषेधात्मक को नहीं करते। ख्याल आ गया होगा। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। तो ये ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सब लोग बताए। तो ये भक्ति योग क्या, भक्ति करते हुए निष्काम भाव, कर्म करते हुए निष्काम भाव, और ध्यान करते हुए निष्काम भाव, जो साधन करते हैं उससे निष्काम भाव होगा तब योग होगा। और निष्काम भाव होगा, कामना होगी नहीं, वो मन लगाना नहीं पड़ेगा। समत्वम योग उच्चते हैं। हाँ योगी हो, तस्मात् योगी भव अर्जुन, योगी हो जा। हाँ आदेश है। अरे योगी नाम, योगी में कौन सा योगी बनो, भक्ति योगी हो, लय योगी, घाट योगी, राज योगी, योगी नाम सर्वेशा, जितने योगी हो सकते हैं, हठ योगी, लय योगी, राज योगी, मंत्र योगी, अनाशक्ति योगी, कई तरह के योगी, योगी नाम सर्वेशा मदगते अंतरात्मा, जिसके अंतरात्मा मदगत है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत पर सोनिकत्यंत से मान नित्य तुष्ट। आपने भगवान का जप धन इसी में रात दिन लगा हुआ है, वो सबसे योग श्रेष्ठ बताया। योगी नाम सर्वेशा मदगते अंतरात्मा, श्रद्धावान भजते, श्रद्धा विश्वास पूर्व भजन करता है, समय युक्त तमो मत। और तो युक्त है, ये युक्त तम है, युक्त होता है, युक्त तर होता है, युक्त तम होता है, तो वो युक्त तम है। ये 12वें अध्याय दूसरे में बताई है। भैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। और साधन करने वाले की बात बताई है 20वें में, ये तो धर्म्यामृत विधम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमास्ते अतीव में प्रिया आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखमा यदि सहयोगी परमो मत। ये परम योगी बता गया, उत्तम योगी बताया गया, सबसे युक्तम बताया गया। तो प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, वो स्थिर पज्ञ होता है, बुद्धि स्थिर हो गई तो व्यवसाय जाति में बुद्धि रह गई, बुद्धि स्थिर हो जाए, इसका जो मातम है वो मन के स्थिर करना मातम नहीं है। मन का स्थिर होना तो मन लगाते लगाते मन स्थिर जाए, मन की स्थिरता है। बुद्धि का स्थिरता एक परमात्मा तत्व की प्राप्ति के सिवाय हमें कुछ नहीं करना है, कोई काम करना ही नहीं, एक परमात्मा प्राप्ति, ये बुद्धि की स्थिरता है। व्यवसायत्मक बुद्धि एका, निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। बहुत सारे अनंत बुद्धि अब व्यवसायी होता है, कभी कुछ चाहना, कभी कुछ चाहना, कभी कुछ चाहना होती। 41 से 44 तक का है। भोगेश्वर्य प्रसुता नाम, जो भोग में आसक्ति है और ऐश्वर्य में आसक्ति है, पदार्थों का संग्रह हो जाए, पैसे हो जाए, मकान बन जाए, हमारे कपड़ा हो जाए, हमारे अनुकूलता हो जाए, सामग्री मिल जाए, ये जिनकी से भोग में ऐश्वर्य में आसक्त है, संग्रह में सुख भोग में आसक्त है, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। भोगेश्वर्य प्रसुता नाम और तयाप, तयाप किया पुष्पित वाणी,
स्वर्ग में ऐसा भोग है, ऐसा अमृत है, ऐसा नंदन बन है, ऐसा है, ऐसे बुद्धि उधर हरी गई। अब उसी बुद्धि स्थिर नहीं होती, और मन स्थिर हो जाए तो सिद्धियां मिल जाए, मुक्ति नहीं होगा। अरे बुद्धि स्थिर हो जाए तो मुक्ति होगी, सिद्धियां नहीं होगी। नहीं, दोनों मन से होता है ना। उसमें यदा विनियतम चित्तम आत्मनिभावतिष्ठते, चित्त परमात्मा स्थित हुआ, और उसमें आत्मनिभाव अपने आप अपना अवस्थित हुआ। इसमें चित्त को भी यत्र उपरमते चित्तम, अब उपरमते एक सब कामना गई, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र सेव आत्मना आत्मानम आत्मानम तुष्यति। बात वही हो जाएगी अंत में, पर बहुत देर मन का संबंध रहेगा, एकाद है, और उसमें कामनाओं के साथ ही मन का संबंध, बुद्धि के संबंध अपने अपने हो गया, स्थिर बुद्धि होगी एक ही। कर्मयोग में भी ये बात है, भक्ति योग में भी ये बात है, ज्ञान योग में ऐसा पढ़ने आया नहीं है। ज्ञान योग में क्या होती है, स्वतंत्रता आती है। कर्मयोगी भगवान की प्राप्ति करता है, तो कर्मयोगी में दोनों बातें हैं। कर्मयोगी लेकर के ध्यान योग हो जाओ, कर्मयोग से केवल मल दोष दूर हो जाए, फिर वो ध्यान योग करके भक्ति योग बन जाओ, चाहे ज्ञान योग बन जाओ। पर कर्मयोगी का असली समत्वम योग से तो कर्मयोगी है, उस कर्मयोगी को फिर ज्ञान योग की जरूरत नहीं, ज्ञान योग के लिए कर्मयोग की जरूरत है। अभी मैं छठा श्लोक बताया, 5वां का, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोग था, बिना योग के सांख्य योग प्राप्त करना कठिन है। योग ब्रह्म नचिया ब्रह्म अधिगछित, तो जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। क्यों कामना से मिट गई, ब्रह्म को जाएगा कहाँ? जब कोई कामना नहीं, कहाँ जाएगा? अपने स्वरूप में स्थिति होगी। अब इसमें खबर समझ करके आप बात करो, फिर बात करें अपने आपस में। तो गीता का जो ध्यान योग है, गीता का ज्ञान योग है, गीता का भक्ति योग है, गीता का कर्म योग है, तो योग में समता आनी चाहिए। ये गीता कही है। दो योग की दो ही परिभाषा है, एक योगा कर्म सु कौशलम, वो गीता की परिभाषा नहीं है, वो योग की प्रशंसा है कि कर्म सु योगा कौशलम, कर्म में निष्काम भावी कुशलता है, नहीं कर्म में तत्व कुछ नहीं है। कर्मणा बद्ध्यते जंतु विद्या से विमुच्यते, कर्मों से बनता है, पर समता हो जाए तो बंधा कैसे? अपनी समता रही तो कर्म सब बंधा कैसे? कर्म अपने लिए होता ही नहीं, कर्म सब दूसरों के लिए, हित के लिए। ते प्राप्त सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित ही करना है, अपना कुछ करना ही, लेना ही नहीं है, तो कम रहे कैसे? मात्र दुनिया के हित के लिए मन बुद्धि इंद्रिया शरीर पदार्थ द्रव्य दिव्य जनता अपने जन सब दुनिया के हित के लिए लग जाएगी, तो संसार में संसार रह गया, आपने है जिंदा बाकी रह गया। अब इसमें जो शंका हो, छोटी बड़ी उपचार करो आप। निष्काम भाव से सब काम हो जाता है। काम ने कारण गुण संगों से सदस्यों ने जन्म दुनिया में कारण गुणों का संग है, असंग तो हो तो असंग स्वरूप अनुभव हो जाएगा। वही कि निष्काम भाव से तो अंतःकरण शुद्ध होता है, तो शुद्ध समता की बात चल रही है, तो शुद्ध होता है तो समता तो बहुत दूर रह गई, और शुद्ध भी मल दूर होता है, विक्षेप उपासना से दूर होता है, और अज्ञान आवरण है वो ज्ञान से दूर होता है। और हमारी ये कर्म योग से मल विक्षेप तीन दूर होते हैं। ये तीसरे अध्याय में आपने बताया आत्मनेव आत्मना तुष्ट है, बिल्कुल कामना का त्याग किया, स्वरूप स्थिति हुई। और वह में बताओ, वह में अगर विचार कर रहा हो कि वह में कामनाओं के त्याग करने से कैसे होता है, क्रम क्या है, तो उसका वर्णन तीसरे अध्याय में है। जैसे अभी बताया नहीं, ये क्रम सांख्य योग का है, ये ध्यान योग का है, ये कर्म योग का है। तो कर्म योग का कैसे बताया कि अर्जुन ने पूछा अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अन्य छदपि, पाप नहीं चाहता फिर मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है? बलात्कार से कोई पाप में लगा दे, ऐसे कौन है? तो भगवान कामेश, ये कामना है, पाप में लगाने वाली कामना है। कामना क्या?
दो तीन भाग है काम के। एक तो अनिष्ट की निवृत्ति और एक इष्ट की प्राप्ति। तो इष्ट की प्राप्ति में संग्रह की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति, और तीन विध हुई। अनिष्ट की निवृत्ति और संग्रह की प्राप्ति और सुखों की प्राप्ति, ये कामना होती है। मेरे पास धन हो जाए, संग्रह हो जाए, मकान बन जाए, सामग्री आ जाए, सब मनुष्य भी मेरे वश में हो जाए। ये जन के द्वारा और क्रिया के द्वारा जो सुख की इच्छा है, यह कामना। किसी जन से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से जो सुख चाहता है वो भोगी होता है, योगी नहीं होता। जब भोगी कल्याण नहीं है, कल्याण योगी का होता है। और पापी कौन है? तो पापन चलती, जो व्यक्ति से अथवा पदार्थ से सुख चाहता है उसको भोगी कह दो, भले पापी कह दो, एक ही अर्थ है। पापी कह दो तो यो है, यो भोग कह दो, एक अर्थ है। दुराचारी कह दो, पापी कह दो, आप नाम मर्जी कह दो। और वो जड़ता है और त्याग करने में चिन्मयता है, शुद्धि है, एकदम चिन्मय चेतन घन है। जो दूसरों से लेता ही लेता है वो जड़ है, और देता ही देता है वो चैतन्य है, और लेता ही देता है ये जड़गंधी है। जड़गंधी जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई, तो केवल देता ही देता है। कौन है? भगवान है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। आप और आपका सेवक हेतु रहित उपकारी, सबका हित करते हैं, कोई मतलब नहीं अपना, सत्य ही सबका हित होता है। जैसे सूर्य आता है तो प्रकाश करता नहीं है, सूर्य को प्रकाश हो जाता है। सूर्य भाई मैं प्रकाश कर दूं, ये तो नहीं है। इस बात राम गीता में यश सेवते माम अगुणं गुणात् परम हृदय कदा भाई यदि वा गुणात् सोहम। सगुण भक्त है मेरा रूप, निर्गुण भक्त है मेरा रूप है। यश सेवते माम अगुणं गुणात् परम यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादांच रेणु स्पर्शन पुनाति लोक तृतीयम यथा रवि। जैसे त्रिलोकी घूमता है तो अपने चरणों की रज्जी से दुनिया को पवित्र करता है। जैसे सूर्य जिस देश में जाता है प्रकाश हो जाता है आपसे आप। ऐसा निष्काम के द्वारा इतना हित होता है सबका, जो कामना कुछ नहीं रहता। तो चाहे सकाम भक्त मानव सगुण का हो चाहे निर्गुण का हो, दोनों में कोई कम ज्यादा नहीं है। कल जो ये बात चली थी, जिसे मैंने कहा ज्ञान योग से अगर भक्ति योग श्रेष्ठ है, उसका कोई ऐसा अर्थ ना निकाले कि ज्ञान योग में कोई कमी रहती है। ज्ञान योग में ज्ञानी के कोई कमी रहती है, किंचित मात्र कमी स्वप्न में नहीं आती। तब तो बोध हो गया, कमी कैसे रहेगी? ये चिन्मय तत्व की प्राप्ति हुई, कमी कैसे रहेगी? हम आवांतर में भेद बताए तो अखंड शाम शांत आनंद होता है, और भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान आनंद होता है। ये फर्क है। परंतु वो वर्धमान आनंद नहीं होने ज्ञानी में कमी रह जाए, कम नहीं कर सकते उसमें। वो अपना थे वो भी पूरा है, वो अपना बहुत पूरा है। हाँ, एक रसान ये ज्ञान में हो जाता है। जो मैं कह रहा भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया ना, तो लोगों के वहम पड़ जाए कि ज्ञानी योगी में कोई कमी रहती है। तो वो कहता हूँ कमी नहीं वाली क्यों रहेगी? पूर्ण होता है, बोध हो गया, ब्रह्म स्वरूप हुआ, उसे कमी किस बात की? मन दोनों में करे तो वो अखंड सम शांत रस होता है, और वो अनंत रस होता है, प्रतिक्षण वर्धमान रस होता है। इस रस में फर्क है। और कर्मयोगी का शांत रस होता है। कर्मयोगी है ना, संसार से उठता होता है तो संसार के संबंध से अशांत होती है, वो अशांति मिलती है। शांति योगी होता है वो, उसका शांत रस है कर्मयोगी का। ज्ञान योगी का आत्मरस है, समरस है, और भक्ति योगी का वर्धमान रस है। ये फर्क और भेद है। पर भेद होना भी कमी किसमें नहीं है। न कर्मयोगी में कमी है, न ज्ञान योगी में कमी है, न ध्यान योगी में कमी है, न ज्ञान योगी में कमी है। पूर्णता प्राप्त हो जाती है, ग्रंथ छूट जाती है। कर्म ग्रंथ तो जड़ चेतन की होती है ना, लेने में तो है जड़ता और देने में है चिन्मयता।